हॉल ग्राम ददरी की पावन धरा में विराजमान प्रकृति शक्ति फड़ापैन और समस्त देवी शक्तियों को सेवा जोहार। आज के कार्यक्रम के दोनों गुरुओं के गुरु कुलवती दादाजी हमारे कोतर गोंडवाना महासभा के प्रवक्ता मूलचंद एमडी कुलस्ते जी और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलस्ते जी एवं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष घनसर और तमाम यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति नन्हे मुन्ने बालक सभी को रमेश भलावी की ओर से सेवा जोहार। साथियों, ग्राम ददरी की इस पावन धरा में आज फड़ापैन झंडा पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसके पहले भी यहाँ पे यह विराजमान था और आज पुनः नए रूप में यहाँ पर स्थापित करके आप लोगों ने निश्चित रूप से हमारी गोंडी धर्म की जो परंपरा है उसको कायम रखा। साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, चूंकि हमारा कोतर गोंडवाना महासभा लगातार कई वर्षों से हमारे समाज की सामाजिक आर्थिक धार्मिक विषयों को लेकर पूरे प्रदेश में ग्राम इकाई और ग्राम इकाई के साथ साथ बड़ा देव थाना स्तर निर्माण कर वहां से हमारे आने वाली पीढ़ी को घोटुल व्यवस्था के माध्यम से हमारी धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपराओं इनको बचाने के लिए उस घोटुल व्यवस्था के माध्यम से संचालित कर रहा है। और हमारा यही प्रयास है कि आज पूरे देश में जो बच्चे बात कर रहे हैं थोड़ा उनसे शांत करवाएं, और यहाँ पर जो माताएं बात कर रही हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हम जो समय यहाँ पर देने के लिए आए हैं, ये हमारा जो समय है, मैं बताया कि मैं यहाँ पे 2 बजे करीब पहुँच गया था और हमारे पास में समय बहुत कम रहता है। हमारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्टूडेंट यूनियन आज अपने यूथों को संगठित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस बात को हमको समझना है कि हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं बस आदिवासी समाज को संगठित करने के लिए क्यों परेशान है, आखिर में वजह क्या है, उस वजह को हमको समझना होगा। हम गांव में रहते हैं, हम सीधे साधे हैं, इसका फायदा कौन ले रहा है, हमारे सीधापन का फायदा कौन ले रहा है, हमारे साथ में कौन शोषण अत्याचार कर रहा है, इस बात को हमको समझना होगा। इस ग्राम ददरी में मैं इसके पहले बहुत पहले आया था, तब भी मैं रात भर जगा था, और उसके बाद अभी फिर हमारे ग्राम ददरी के साथियों ने हमें आमंत्रित किया और मैं पुनः यहाँ पे आया, और उस दिन भी मैं रात को 2-3 बजे तक जगा। आज पुनः आया हूँ। कारण क्या है? मुझे स्पीच देने के लिए बुलाया गया है, कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण के कोई किसी को आमंत्रित नहीं करता, बिना कारण के हम इस कार्यक्रम को आयोजित नहीं करते। कहीं ना कहीं यह समाज शोषित है, परेशान है, उसकी समस्या है, उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा।
हम यह जानते हैं कि हम कृषि करने वाले हैं, परंतु कृषि करने का हमारा तरीका कैसा होगा कि जिससे ज्यादा से ज्यादा उपज हो। उसी तरह से इस समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उस पर हमको अध्ययन करना होगा। समस्या होगी तभी तो आप लोग यहाँ पर यह कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, कुछ न कुछ मांगने के लिए कर रहे हैं। कोई ना कोई बात तो होगी। हम बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, ये सम्मेलन करने का कारण क्या है, हमको सबसे पहले कारण में जाना होगा। इसके पहले हमारे पूर्व वक्ता कुलस्ते जी ने पहांदी पारी गोपाल लिंगो शंभू शेख और हमारे भ्रमक गुरु, उन्होंने हमारे देवी देवताओं के बखान, उनके गोत्र क्या है, कितने कितने होते हैं, किस गोत्र के व्यक्ति कितने देव होते हैं, ये सब बताए। और रात को और भी चीज आपको बताएंगे, परंतु मैं इन सारी बातों को धार्मिक प्रवचन के माध्यम से नहीं बता सकता। और मैं हमारे समाज की कितनी समस्या है, उन समस्याओं के विषय में भी आपको 1 घंटे में नहीं बता सकता। हम धार्मिक विषय में बताएं, सामाजिक विषय में बताएं, आर्थिक विषय में बताएं या राजनीतिक विषय में बताएं, कहीं ना कहीं हमारी बातें हम जिसको विस्तार से बताएं तो पूरा रात बीत जाएगा, तो भी हम आपको वो सारी बातें नहीं बता पाएंगे। इसलिए आज हमको समझने की जरूरत है। इस समाज को समझने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इस समाज की सबसे ज्यादा समस्या है, और हमारी जो समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे होगा, उस बात को हमको समझना है। आज हमारे आदिवासी भाइयों के साथ पूरे देश में आप पता करिएगा, पहले तो हमें पता नहीं चलता था, आज हमारे पास मीडिया है, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से आ जाता है कि फलाने गांव में फलाने आदिवासी के साथ में ये हादसा हो गया। अभी 2 दिन पहले की बात है, यहाँ के लोग भी बाहर गांव में काम करने के लिए जाते हैं। मैं समस्या के समाधान पर बता रहा हूँ, क्योंकि इस गांव की बहुत बड़ी समस्या, अभी भी यही बात हो रही थी, भैया हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या, हर दिन समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान कैसे होगा, यही बात मैं कह रहा हूँ। क्योंकि हमारी जो समस्या के समाधान रमेश भला भी, कुलस्ते जी या फलाने कोई भी आ जाएगा, वो समस्या का समाधान नहीं करे। आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे कैसे, जीतेंगे कैसे, ये आपको समझना होगा। मैं अभी बतला रहा था, हमारे गांव के सारे लोग अभी भी आकर देख लीजिए, अभी दीपावली में हो सकता है अभी आएंगे। हमने तो दीपावली पूर्णिमा को मना लिया, अब आप लोगों ने मनाए कि नहीं मनाए हमें नहीं मालूम, नहीं मनाए, हमें पता ही नहीं ना। अभी हमारे गुरु बता रहे थे शिक्षित होना जरूरी है, हमारा समाज शिक्षा से वंचित है। अब ये जरूर नहीं, अरे मैंने तो पढ़ लिया 12वीं क्लास तक, BA कर लिया, MA कर लिया, AA कर लिया, MSc कर लिया, उससे क्या होता, कलेक्टर बन गए। कलेक्टर बनने से क्या होता, शिक्षा किस चीज का शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा वो होना चाहिए सामाजिक शिक्षा, हमारे समाज की शिक्षा, हमारे समाज की व्यवस्था, हमारी समाज की व्यवस्था क्या होगी, हमारे समाज की समस्या क्या है, समाज में क्या हो रहा है, उससे हमें शिक्षित होना जरूरी है। हमारे इतिहास के विषय में पता होना चाहिए कि हमारे इतिहासकारों ने जो है, हमारे वीर शहीदों ने जो है जो कुर्बानी दी, कौन वीर शहीद थे जिन्होंने अपनी छोटी छोटी उम्र में बलिदान देकर इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, धर्म संस्कृति रीति रिवाज को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, उसका ज्ञान होना हमको जरूरी है। आज हमारे गांव के लोग मजदूरी के लिए, अभी हमारे कृषि के विषय में हम कृषि पर ध्यान नहीं देते, बतला रहे थे ना, इसलिए हम आर्थिक रूप से हम कमजोर हैं, हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो अपने गांव में, अपने घर में ताला लगाकर हम दूसरे जगहों पर जाकर काम करते हैं। अभी ताजा खबर है कुलस्ते जी, आपको एक पता होगा, हमारे समाज के एक बालक को जो पैसे, जो मजदूरी किया था, उस मजदूरी के पैसे मांग रहा था, उस मजदूरी के पैसे उसको नहीं दिए, उसको बंदी बना के रख लिए, बंदी बनाकर रख लिए, काम करेगा अभी तू कर, और पर वो अपने पैसे चाह रहा था आने के लिए,
उन लोगों ने, जो लोग यहाँ से ले जाते हैं आप लोगों को काम करने के, उसने बंदी बनाकर रख ली। जब वो पैसे मांगने लगा तो पैसे से वाद विवाद हो गया। उसके कारण उस लड़के के ऊपर केरोसिन, मिट्टी तेल डालकर उसको जिंदा जला दिया। यह हमारी समस्या है। बैतूल में पिछली बार नक्सली के नाम पर हमारे सारे गांव, आदिवासियों के गांव को, पूरे घरों को, 108 घरों को आग लगा दिया गया, जिसमें 19 लोग मारे गए। इंसाफ की बात की गई तो उनको नक्सली घोषित कर दिया। ये हमारी समस्या है। हमारे सगे समाज के लोगों की जल जंगल जमीन पर दूसरे लोगों की निगाहें, हमारे लोगों पर झूठे केस बना दिए जाते हैं। हमारा व्यक्ति